दिया सो के उठी। पहले तो इसका क्या कैब के आने का टाइम जो है 6 बजे का है, तो मुझे बोल के सोती है कि मम्मी उठा देना। अलार्म भी लगा के सोती है, कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार इसका अलार्म बजता है। 4:30 बजे से 4 बजे से अलार्म बजना शुरू हो जाता है, तो ये ऑफ़ करती है, उसको स्नूज़ करती है, सो जाती है, स्नूज़ करती है, सो जाती है। मैं भी साथ-साथ इसको उठा रही, 4:15 बजे के आस-पास मैंने इसको उठाना शुरू कर दिया कि अब 15 मिनट हो गए, कोई बात नहीं अलार्म के टाइम के, तो अब मैं उठा देती हूँ। और उसके बाद ये उठी है करीबन 5 बजे के आस-पास, और उठते ही चिल्लाना शुरू, मम्मी मैं लेट हो गई हूँ, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, ये वो। भाई मैंने उठाया तो उठी नहीं। मैं आधा घंटा लेट हो गई हूँ, अभी मुझे नहाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अब जैसे तैसे करके उसको भेजा, और जब से इसके शोल्डर वगैरह पे सारे में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, तो ये अपना हैंड बैग नहीं लेके जा रही ना, छोटे स्लिंग बैग में अपना थोड़ा बहुत सामान लेके जाती है। लंच भी नहीं लेके जा रही है कि एक बैग अलग से उठाना पड़ेगा, तो लंच भी नहीं लेके जा रही है। और इस लड़के ने, इसने मुझे बहुत तंग किया आज, बहुत तंग किया है ना, बहुत तंग किया ना तूने। क्यों तंग किया है एक्चुअली, डॉक्टर इसके बॉडी पे एलर्जी हो रखी है। देखो देखो मेरा हाथ रोक रहा है कि तू मेरे बारे में मत बोल। इसकी बॉडी पे हो रखी है एलर्जी, तो डॉक्टर ने इसको व्हीट देने के लिए मना कर दिया, किसी भी तरह का आटा रोटी वगैरह देने के लिए मना कर दिया। तो हम रोटी सब्जी सब दे देते थे, तो इसको उससे हो रही है एलर्जी, तो मना कर दिया। तो अब इसको पर्टिकुलर चीज़ें देनी है, या सिर्फ दूध देना है, या सिर्फ पनीर देना है। फ्रूट्स भी दे सकते हैं, बट ये नखरे वाला है, कोई फ्रूट खाता नहीं। अब कल मैंने इसको गुआवा दिया शाम को, तो इसने नहीं खाया, बट सुबह इसने दिया ने गुआवा खाया, अमरूद, तो इसने खा लिया। नखरे इतने हैं ना इस लड़के के। मैं अंडा बॉईल करके दूंगी या ऑमलेट बना के दूंगी तो नहीं खाएगा, दिया बना के देती है तो खा लेता है। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास बचता ही कुछ नहीं है इसको देने के लिए। तो अब देखो, अभी भी ये मेरी जान खा रहा है। 2 स्टिक दे चुकी हूँ इसको अलमारी में से, 2 स्टिक खा चुका है जो रूटीन की इसकी है। अभी भी ये देखो मुझे देखे जा रहा है कि दे कुछ दे। और अभी दूध पिया है थोड़ी देर पहले, इसने 2 स्टिक खा लिए हैं। अब इसको मैं रात को सोते वक्त पनीर और पेडिग्री मिक्स करके दूंगी, ताकि इसका पेट भर जाए। और ये ड्रामेबाजी करता रहेगा, मुझसे डांट खाता है फिर, और भाग जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर आ जाता है दरवाजे में से झांकता है, मैं कुछ नहीं बोलती, फिर आ जाता है मेरी जान खाने। देखो तंग करता है ये मुझे, तंग कोको तंग करता है मुझे। कोको को कल से दिया के साथ ऑफिस भेजूंगी मैं। जाओ ऑफिस में जाके काम करो, जाओ जाओ दिया के साथ ऑफिस। चलिए, मैंने सोचा कि बहुत देर हो गई, मैं आपको कुछ बता ही नहीं हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ गायब हूँ, तो मैंने कहा चलिए मैं बता देती हूँ कि मेरा एक काम कंप्लीट हो गया है। अब रह गए 3 और 1 4 काम रह गए। तन्नू की 3 चीज़ें हैं, और सपना जी की 2, तीसरी भी अगर ऊन बची इस कलर की तो तीसरी भी बना दूँगी। हेड बैंड बना दूँगी, स्कूटी चलाते हैं ना वो, तो उनके कान कवर हो जाएंगे, माथे पे ठंड नहीं लगेगी, तो वो बना दूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, मेरा मन था कि मैं जाऊँ पर्सनली और मिल के उनको गिफ्ट दूँ, बट जा नहीं सकती, बहुत दूर है यार। और पता क्या होता है आजकल, आपको पता ही है, ज़रा सा मार्केट तक जाती हूँ ना, तो एक्सर्शन करते ही मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और फिर मुझे ये होता है वहाँ जाके भी घर में ही पैक हो जाना होता है। वो बेचारे, मैं लास्ट टाइम भी जब गई थी बोलते रह गए कि चलो कहीं घुमा लाऊं, चलो जीन माता मंदिर ले चलूँ, चलो कीर्तन में चल लो। नहीं जा पाती यार, मैं रिस्क नहीं ले सकती वहाँ पे ना, एक्चुअली सड़कें भी प्रॉपर नहीं है। तो स्कूटी में मैं उनके साथ चली तो जाऊँगी, पर सड़कों पे ऊबड़ खाबड़ झटके लग जाएंगे, और फिर परेशान मैं हो जाऊँगी, और मेरे साथ साथ वो भी हो जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, या तो उनको दिल्ली बुलाऊँगी, कोई ओकेजन होगा कुछ होगा तब, या फिर मैं जाऊँगी, बट तसल्ली से जाऊँगी कि मैं 4-5 दिन हफ्ता उनके पास रह के आ सकूँ। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, जो भी होगा। आप तो साथ में ही हो मेरे, तो बस अब मैं वेट कर रही हूँ इनका, और समृद्ध खेलने गया हुआ है उसका। अब वो लोग आएंगे, मेथी आलू बने हुए हैं, और छोले मेरे कल के बने हुए हैं। तो कल चावल के साथ छोले खाए थे, आज हम पराठी या रोटी के साथ खा लेंगे, तो 2-2 सब्जी हो जाएंगी, काम चल जाएगा ना। चलिए आती हूँ थोड़ी देर बाद। सॉरी, आज फिर वही हुआ, मैं लेट गई थी, तो जैसे ब्लॉग एडिट करने लगी ध्यान आया, अरे एंड तो किया ही नहीं, बाय तो बोला ही नहीं, और आज के कमेंट का जवाब भी नहीं दिया। तो आज फिर वही एक कमेंट मंजीत जी का, हरप्रीत जी का, उन्होंने थैंक यू बोला कि मैंने उनका नाम लिया है। अरे यार, आप लोगों की वजह से ही मैं थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को ना, क्या बोलूँ, मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को देख के ना स्ट्रेंथ आती है कि चलिए कोई नहीं, 300-350 लोग तो हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और भी होंगे, आगे बनते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, बट हो रहा है। तो मैं शायद थोड़ा सा अभी भी मुझ में है कैलिबर कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सर्वाइवल बना सकती हूँ अपने लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा, आप लोगों के साथ की वजह से ही मैं थोड़ा सा सक्सेसफुल हो पाऊँगी। और दूसरी चीज़, उन्होंने पूछा कि उन्होंने शायद
उस वे में पूछा कि मेरी और इनकी लड़ाई हो रखी है, नाराज़गी हो रखी है। तो वो कह रही हैं कि मैं उनसे नाराज़ थी तो मैंने शायद व्रत क्यों रखा। यार सीधी सी बात है, नाराज़गी, लड़ाई झगड़े ये तो सारी ज़िंदगी चलते हैं, पर जिस इंसान से आप इतना प्यार करते हो आप उसको छोड़ तो नहीं सकते ना। आप लड़ सकते हो किसी रीज़न से, आप नाराज़ हो सकते हो, आप बुरा मान सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर ये मेरा, कहते हैं ना, कुछ आदतें बन जाती हैं कि उसके बिना रह ही नहीं सकते। इन्होंने शायद मुझे 2-3-4 साल पहले मना कर दिया था कि अब सेहत को नहीं सुहाता मत रखा कर, या रखे भी तो कुछ खा लिया कर, फ्रूट वगैरह खा लिया कर, दिन में खा लिया कर। बट मेरा मन नहीं मानता, वो मेरी आदत बन चुका है। और मेरी आदत की वजह से मैं बोलूँ, चाहे मैं लड़ूँ, चाहे झगड़ूँ, चाहे कुछ, आपने शायद वीडियो में देखा होगा, वो मुझे पानी पिला रहे थे तो मैंने उनसे गड़वी ले ली थी कि मत पिलाओ, मैं खुद पी लूँगी। वो मेरी नाराज़गी ही थी, पैर छुए मैंने उनके, तो वो मेरा फ़र्ज़ था, जो मेरा काम था वो मैंने किया। ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं, इतने सालों से साथ रह रहे हैं, 24 साल हो गए, ये 24th मेरा व्रत था। तो यार आप ऐसे में तो अब आपकी आदत में शामिल हो चुका है इंसान को देखना, उसको समझना, उस ठीक, नाराज़गियाँ तो यार हर चीज़ में हो जाती हैं। अगर मैंने रिमोट ले लिया और उनका चैनल चेंज कर दिया तो भी नाराज़गी हो जाएगी, बच्चों को लेके कोई बात हो जाएगी, या कोई कपड़ों को लेके बात होती है, ये तो बहुत माइनर चीज़ें हैं। और ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ में ही होती है, बाप बेटी में होती है, माँ बेटे बेटे में हो जाती है। और क्या हम अपने भाई बहनों से नहीं लड़ते थे, या मम्मी पापा से नहीं लड़ते थे? ये तो कहते हैं ना कि नमक मिर्च मसाले जो हैं लाइफ के अंदर, इन्हीं चीज़ों से हैं। बट हाँ ठीक है, मैं इस बार थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस हूँ अपनी नाराज़गी को लेके, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मतलब कभी भी कोई झगड़ा होता है, फिर ये मना लेते हैं, मैं मान जाती हूँ, तो वो बात ख़त्म हो जाती है और फिर वही चीज़ दोबारा रिपीट होती है। तो इस बार मैं थोड़ी ढीठ बनी हुई हूँ कि जब तक ये उस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे, उस चीज़ को सुधारेंगे नहीं, मैं नहीं मानूँगी। बाकी वैसे तो हम बात कर ही रहे हैं घर के कामों को लेके, बच्चों को लेके, कोई घर गृहस्थी की दुख सुख की बातें हैं, उतनी बात तो हम कर रहे हैं, बट मैं मतलब वो उतना ओपन होके उनसे बात नहीं कर रही, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड हमारी बातचीत चल रही है। और ये तो व्रत है, ये तो मेरा, कहते हैं ना, जन्मसिद्ध अधिकार है। शादी हुई है तो 23 साल से ये कर रही हूँ मैं, तो ये तो मुझे जब तक मुझसे हो रहा है, जितनी हिम्मत मुझ में है, ये तो मैं करूँगी। बाकी नाराज़गी अपनी जगह है, वो तो मैं नहीं छोड़ूंगी अब की बार, जब तक ये उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे मैं नहीं छोड़ूंगी, ये तो मेरा पक्का प्रॉमिस है। तो बस इसी जवाब के साथ मैं वाइंड ऑफ करती हूँ आज के दिन के लिए। 11 बजे, आज ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट क्या होता है ना कि 1-2 सीरीज़ आ गई हैं मेरी पसंद की। हॉटस्टार पे आर्या, आर्या मुझे बहुत पसंद है, मैंने उसके दोनों सीज़न देखे हैं, अभी 3rd सीज़न आ गया। और मेरा क्या है ना, थाली में परोस के एक ही बार में सब कुछ खाने वाली चीज़ है, तो मैं सीरीज़ ना तोड़ तोड़ के नहीं देख सकती, एक एक सीरियल करके नहीं देख सकती, एक एक एपिसोड नहीं देख सकती। मुझे 8 एपिसोड हैं तो आठों एक ही दिन में देखने हैं, तो बस वही लगी हुई थी। और 2 ही सीरियल देखती हूँ मैं, एक भाग्यलक्ष्मी और एक अनुपमा। अनुपमा तो एडिक्ट है, हमारी लेडीज़ सारी एडिक्ट है अनुपमा के लिए, चाहे कितना ही गुस्सा आता है कि कैसी औरत है, क्यों नहीं सुधरती, पर फिर भी हम देखते हैं, क्योंकि हम में कहीं ना कहीं सब में एक अनुपमा है। तो चलिए फिर इन्हीं चीज़ों के साथ गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, कल का दिन फिर कुछ नया लाएगा, कुछ नया करेगा, कुछ सरप्राइज़ शायद दे दे। तो होप के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ कल मिलेंगे। प्लीज़ साथ बनाए रखिए, आगे बढ़ाते रहिए, धक्का मारते रहिए गाड़ी को, कभी तो अचीव करेंगे टारगेट। ठीक है, बाय। यार देख लेते हो, लाइक तो कर दिया करो, एक सब्सक्राइब मार दिया करो, ठीक है, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और सुबह सुबह हमारे घर में बम पटाखे बजना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैं उठूँ और कुछ चीज़ें मुझे डिस्टर्ब ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। एक नॉर्मल सुबह मुझे मिल ही नहीं सकती, बिकॉज मैं पूजा नारंग हूँ, नारंग फैमिली में आई हूँ, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। सुबह सुबह फिर से वही ड्रामा, समृद्ध को स्कूल जाना है, घर में चीज़ें थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो चुकी हैं, तो डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं, क्या बनाऊँ, टिफ़िन क्या दूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। और फिर एक्सपेक्टेड होता है इनसे कि एटलीस्ट इन्होंने तो देखा होगा, इनको तो पता है ना कि ये चीज़ नहीं है, आप बताओ मैं क्या करूँ। बस वो जो ब्लास्ट होता है फिर वो इन पे हो जाता है मेरा, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा कोई जोर नहीं है। बच्चों को तो नहीं कह सकती ना, जाओ रिफाइंड लेके आओ, जाओ आटा गूंद के दो। रात को स्पेशली इनको बोल के सोई थी कि आटा गूंदवा लेना, विनीता आएगी, आटा ख़त्म है और सुबह समृद्ध को टिफ़िन देना है मुझे, तो आटा गूंदवा लेना। अब विनीता आई नहीं, इनको पता है मैं गूंद नहीं सकती, तो नॉर्मली ये या दिया गूंद के देते हैं मुझे। अब दिया है नहीं इस वक्त, क्योंकि मैंने बताया था ना वो मार्केट जाने वाली थी अपनी फ्रेंड्स के साथ।
तो बचा कौन, इनको। मैं एक्सपेक्टेड मुझे यही था कि अगर वो नहीं आई है तो चलो 2-4 पेड़े का आटा तो गूंद के देके जाते मुझे, अब मैं उसका टिफ़िन तो बनाऊँ। क्योंकि मैं जब आटा गूंदती हूँ ना, बैठ के गूंदूँ या खड़े होकर गूंदूँ, मेरी पूरी बैक जो है वो खिंच जाती है और ये शोल्डर वगैरह सब खिंच जाते हैं और मेरे में नहीं होती उतनी जान, मैं नहीं कर सकती हूँ। और ये चीज़ अच्छी तरह से पता होने के बावजूद वो आटा नहीं गूंद के गए। ठीक है, आदमियों का इतना दिमाग नहीं चलता, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, पर गुस्सा तो आता है ना यार। सुबह सुबह उठ के मुझे बहुत सारे काम होते हैं, उसकी ड्रेस प्रेस करनी है, उसका खाना बनाना है, उसको नाश्ता करवाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और सिर्फ एक चाय पीती हूँ मैं उस बीच में, सिर्फ एक चाय, और मेरे पास अभी चाय पीने का भी टाइम नहीं है। सबसे पहले मैंने उसका टिफ़िन बनाया, उसको नाश्ता करवाया, पहले आटा गूंदा है, सबसे पहले इतना थोड़ा सा आटा गूंदा है ताकि उसका टिफ़िन बन जाए। अब मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस। ना मुझे कोई बाहर से कपड़े उतार के रखता है कि भाई चलो सुबह सुबह ये भी काम है कि बाहर सूख रहे हैं, उतार के लाओ पहले, फिर कपड़े प्रेस करो, सब कुछ करो। कोई कुछ नहीं करता, कपड़ों को तो कोई टच भी नहीं करता कि भाई बाहर सूख रहे हैं तो सूखे हुए ही उतार के कोई अंदर रख दे, नहीं। और अगर गलती से किसी दिन किसी ने कर दिया तो 2-4 कपड़े तो नीचे गिर ही जाते हैं, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है इन चीज़ों की। और फिर कपड़ों का प्रेस का जो है वो भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ही प्रेस करूँगी। सबसे बड़ी गलत चीज़ क्या होती है ना, आप बिल्कुल ही डिपेंड हो जाते हो दूसरों पे कि भैया वही करेगी, उसी का काम है। नहीं यार, आप भी तो घर में रहते हो। मैं बतियाने लग जाऊंगी, भड़ास निकालने लग जाऊंगी अपनी, और उसकी ड्रेस नहीं प्रेस हो पाएगी। अब फिर मैंने इनको बोल दिया, जबकि मुझे पता है ऑफिस में है यार, मेरा मन नहीं करता उनको इस टाइम पे कुछ बोलने का, पर मैं क्या करूँ। एक दिन इग्नोर कर सकती हूँ, 2 दिन इग्नोर कर सकती हूँ, हर बार तो नहीं आप इस तरह इग्नोर कर सकते ना। आप भी, मैं माँ हूँ तो आप भी तो पापा हो। अगर आपको पापा बनने का इतना शौक है तो आपको पापा की जिम्मेदारी भी तो पता होनी चाहिए ना। अब मेथी आलू है, कल दिन से वो खा रहा है, मुझे बनानी थी नई फ्रेश सब्जी, रिफाइंड है नहीं, सब्जी कैसे बनाऊंगी, देसी घी में थोड़ी बन सकती है, और देसी घी भी इतना तो नहीं है ना। छोड़ो यार, ये तो मेरे ना, सच्ची कह रही हूँ, मेरे ना अपना नाक पे यहाँ पानी आ गया। फिर अब मुझसे नहीं कंट्रोल होता। पहले मैं इग्नोर कर देती थी चीज़ें, चल ठीक है कोई बात नहीं, अब नहीं होती मेरे से, क्योंकि अगर मेरी उम्र बढ़ रही है तो बाकियों की भी तो बढ़ रही है ना। मैं मेरे से अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मैं भी तो कर सकती हूँ ना आपसे। चलिए मैं ये कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, उसको भेज लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि पूरे घर का क्या हाल है। अभी मुझे मतलब ये नहीं है कि मैं लेट उठती हूँ तो उसके बाद मुझे कोई सहूलियत मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे मैं 2 घंटे पहले उठूँ, चाहे 2 घंटे बाद उठूँ, मेरी काम की जो ड्यूटीज़ हैं वो मेरी ही है। अगर आज विनीता नहीं आई तो वहाँ से कोई एक चम्मच भी नहीं धुलेगी, वो भी मैं ही धोऊँगी। उस दिन मेरा व्रत था तब भी मैंने ही धोए थे। क्यों, दिया कितना कर लेगी भाई, वो वैसे भी टूटी फूटी पड़ी हुई है इतने दिनों से। एक्सपेक्ट आप किसी और से नहीं करते, फैमिली से करते हो। और फैमिली में भी क्या, आपका जो सोलमेट है, आपका जो हस्बैंड है, क्योंकि आप मेन पिलर जो घर के हो वो आप दोनों हो। अगर मैं नहीं कर सकती तो इनको करना पड़ेगा, और ये नहीं कोई काम कर सकते तो मैं करूँगी, मुझे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपस में एक दूसरे को ही मैनेज करना पड़ेगा ना चीज़ों को। बच्चों को तो हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दे सकते ना जो एज पेरेंट्स हमारी है। तो मैं भरी पड़ी हूँ, बिल्कुल भरी पड़ी हूँ। और इनसे तो अब ना, अभी इतने बुढ़े नहीं हुए हैं, ये 70-80 साल के नहीं हुए कि मैं इन पे ठप्पा लगा दूं कि भैया 60 आए हुए हैं। ऐसा नहीं है, अभी इनकी वो एज नहीं है। और अगर वो एज आ भी जाए तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी वो चीज़। अगर मैं कर रही हूँ इतनी पेन में, इतने तकलीफ़ों में भी मैं कर रही हूँ, आपको अगर, अभी मैं आपको बताऊँगी, थोड़ी देर में बताऊँ। आ गई, थोड़ा अपने आप को नॉर्मल किया है, सारे काम वाम जो किचन के थे एटलीस्ट निपटा दिए हैं। खाना नहीं बनाया अभी, क्योंकि अभी मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ। किचन में थोड़ी चेकिंग करके आई हूँ क्या है क्या नहीं है। तो अभी मेरे पास अरहर की दाल है, तो सांभर चावल आज बन सकता है। चावल थोड़े कम हैं बट मैनेज कर लूँगी, साथ में इडली बना लूँगी। तो सांभर चावल आज बन जाएगा। फिर देखते हैं, मैं शायद दिया की सैलरी आ गई होगी तो राशन वगैरह मंगवाने के लिए बात करती हूँ दिया से। उसके बाद अभी दिया का फ़ोन आया था, वो मार्केट में थी और सरोजनी नगर गई हुई है, तो कपड़े वगैरह तो ले ही रही थी। साथ में ना जो घर की डेकोरेशन की कुछ एक चीज़ें जो हैं वो मिस हैं अभी, तो उसमें से मुझसे पूछ रही थी कि मम्मी क्या क्या है जो चाहिए। तो लैंप्स थे जो ये किचन पे और बालकनी की छत पे हमने होल करवाया हुआ है उस पर लगने थे, तो वो उसको मिल गए, बहुत सुंदर मिल गए। मतलब सिंपल से, कोई बहुत एलैबोरेट नहीं चाहिए थे मुझे, तो सिंपल से मिल गए हैं, तो वो लेके आ रही है। साथ में कुछ एक आध बॉल के लिए उसको कुछ समझ आया, अच्छा लगा, वो लेके आ रही है। और मैंने उसे आर्टिफिशियल प्लांट भी बोले हैं जो मुझे सीढ़ियों में चाहिए दिवाली के टाइम के लिए, अदरवाइज़ मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करने पड़ेंगे, पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे, कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा अगर है वहाँ पे दिख जाते हैं तो थोड़े बहुत कुछ ले आ, ताकि मैं वो जो सारे ना मर चुके हैं प्लांट्स, वो वाले प्लांट्स हटा के मैं आर्टिफिशियल वाले लगा के थोड़ा डेकोरेट कर दूँ। फिर तो जब विंडो चेंज होगी या कुछ होगा तब मैं ओरिजिनल प्लांट जो है तब लगाऊँगी।
क्योंकि बार बार लगवा के वो मर जाते हैं, फिर मेरा दिल दुखता है यार। है तो जी भी ना, सांस तो वो भी लेते ही हैं ना, बढ़ते मतलब हर इमोशन वो दिखाते हैं, मुझ जाते हैं, उदास होते हैं और मर जाते हैं जब पूरी उनकी लाइफ हो जाती है, तो इमोशन तो वो भी दिखाते ही हैं अपने। पानी ना दो तो मुरझा के दिखाते हैं कि पानी नहीं मिला। तो मैं ना बहुत बातें करती हूँ प्लांट से, मुझे अच्छे लगते हैं, बट मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि जब तक विंडो नहीं चेंज होती ना वहाँ पे ओरिजिनल प्लांट लग नहीं पाएंगे। अब मैं बैठी हुई हूँ, समृद्ध के जाने का वेट कर रही हूँ, उसके जाने का टाइम हो गया है, वो तैयार हो रहा है, तो वो जब चला जाएगा ना उसके बाद मैं शुरू करूँगी घर का काम। जब तक मैं ये थोड़ा बहुत काम करूँगी तब तक दिया भी आ जाएगी। और आज मैं सोच रही हूँ, क्योंकि आज मुझे वहाँ नहीं जाना अपनी फ्रेंड के घर, कल जाऊँगी मैं, तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत ना अलमारी का सामान कम किया जाए, ताकि रैक से कुछ सामान जो है वो अलमारी के अंदर शिफ्ट कर सकूँ। थोड़े बहुत कपड़े प्रेस करूँ ताकि पता चल पाए कि क्या कपड़े अंदर जाने वाले हैं, क्या कपड़े बाहर अलमारी में रखने वाले हैं। तो वो सब सॉर्ट करने का आज मेरा विचार है, बट बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खाना बनाना है, सफाई करनी है, बेडशीट बहुत गंदी हो रही है, इसको चेंज करना है। आजकल क्या होता है ना, पूरा दिन जैसे नॉर्मल जॉब में क्या होता था कि बंदा सुबह निकलता था रात को आता था, और दिया का बिल्कुल उल्टा है, वो रात को निकलती है सुबह आती है, तो सुबह वो पूरा दिन बेड पे होती है, तो वो बेड पे उठना बैठना खाना पीना सब हमारा यहीं पे होता है, टीवी देखना सब यहीं पे होता है। तो उस चक्कर में क्या है ना, बेडशीट 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा चलती नहीं है। और फिलहाल ना मेरे पास ज़्यादा बेडशीट्स हैं नहीं, डार्क कलर की 2 हैं और 2 ये लाइट कलर की हैं, और बाकी एक जो है वो बहुत पुरानी है, उसमें ना 1-2 जगह प्रेस लग गई है, तो उसमें थोड़ा कट पड़ा हुआ है, तो वो मैं कम बिछाती हूँ, वो इमरजेंसी में बिछाती हूँ। तो बस मैं वही सब चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और आज सोच रही हूँ कि ये लहंगे वहंगे भी सब अंदर डलवा देती हूँ, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है ड्राई क्लीन कराने का या फिटिंग वगैरह दोबारा से चेक करवाने का, ऑल्टर करवाने का। जब अभी शादी में जाना ही नहीं है तो फिर इन चीज़ों को क्यों अब मैं बाहर निकाल के रखूँ। ये तो मैंने इसलिए रखी हुई थी कि जाने से पहले इनकी फ़िटिंग दोबारा होगी, ड्राई क्लीन होंगे कपड़े। ये मेरा गाउन है, ये दिया के लहंगे हैं बैग में, तो ये सब चीज़ें बेड में डाल दूँगी, अब नहीं चाहिए फ़िलहाल हमें। और मैंने ना वो साड़ियाँ भी जो निकाल रखी है ना, वो जगह ही घेर रही हैं, अब सर्दियों में साड़ी तो पहनी ही नहीं जाएगी, तो साड़ियाँ भी वापस अंदर रख दूँगी। यही होता है हर बार, साड़ियाँ पहन ही नहीं पाती, बट अब की बार ना मैंने डिसाइड किया है कि मैं समर्स में साड़ियाँ पहनूँगी घर में, रूटीन में पहनूँगी। अब प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा रूटीन पूरा अपसेट हो गया है। अब आप देखो, मैं अभी 1-2 ढाई बज जाएंगे मुझे नहाते धोते, काम वाम करके 2 ढाई बज जाएंगे। 2 ढाई बजे अगर मैं साड़ी पहनूँ नहा के, उसके बाद मुझे वही 7-8 बजे फिर चेंज करना है, क्योंकि नाइट सूट पहनना है। तो 3-4 घंटे के लिए क्या ही पहनो यार, इतनी मेहनत करो, साड़ी के प्लेटें बनाओ, ये करो वो करो, और फिर उसके बाद उसको संभालते बैठते रहो। तो इसलिए वैसे साड़ी नहीं पहन जाती। पहले होता था, पहले मैं पहन लेती थी, तो दोनों बच्चों के साथ भी मैं पहन लेती थी, पूरा घर का काम कर लेती थी साड़ी पहन के। बहुत साड़ी पहनी है मैंने, बहुत, मतलब जैसे बनियों में होता है, हमारे यहाँ बनियों में होता है या मारवाड़ियों में होता है कि वो लोग पहनते ही साड़ियाँ, सुबह उठते हैं उठते ही साड़ी पहनते हैं, तो वो वैसे ही मैं पहनती थी, क्योंकि थोड़ा सा खून मेरा राजस्थान का भी है ना, मेरा नान का परिवार राजस्थान का है, तो वहाँ पर तो साड़ी पहनते थे। और मैंने अपनी मम्मी को भी बहुत देखा है, मम्मी साड़ी ही पहनती थी घर पर। मम्मी गाउन वगैरह तो वही रात को पहन के सोती थी, और सुबह उठ के नहा के साड़ी ही पहनती थी ज़्यादातर। कई सारी चीज़ें याद आ जाती हैं यार, बात करते करते में ना बहुत सारी चीज़ें ना एकदम फ्लैश कर जाती हैं आंखों के आगे से।